एक छोटे से गांव में दो प्यारे दोस्त रहते थे, गोलू और बोलू। दोनों को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। हर रविवार वो दोनों खेतों के पास जाकर पतंगे उड़ाते और खूब हंसते खेलते। लेकिन दोनों की सोच बहुत अलग थी। गोलू मेहनती और समझदार था, जबकि बोलू हमेशा शॉर्टकट ढूंढता था और जल्दी जीतना चाहता था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग बाबा आए। उनके हाथ में एक चमकती हुई जादुई पतंग थी। बाबा मुस्कुराकर बोले, यह पतंग बहुत खास है। जो इसे सच्ची मेहनत और ईमानदारी से उड़ाएगा, उसकी एक इच्छा पूरी होगी। गोलू और बोलू दोनों की आंखें चमक उठी। उन्होंने बाबा से पतंग मांगी। बाबा बोले, जो हवा के साथ इसे सबसे ऊंचा उड़ाएगा, वही इसका मालिक होगा। अगली सुबह दोनों तैयार होकर मैदान पहुंचे। आसमान नीला था, हवा धीरे धीरे बह रही थी। गोलू ने ध्यान से धागा पकड़ा, धीरे धीरे दौड़ा और पतंग को ऊंचा उड़ाया। उसकी पतंग हवा के साथ धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। वही बोलू ने जल्दी मचाई। वो तेज दौड़ा, धागा उलझा और पतंग सीधा पैर में जा अटकी। बोलू गुस्से में बोला, ये तो गलत है, मैं हार नहीं मानूंगा। गोलू चुपचाप अपनी पतंग उड़ाता रहा। कुछ देर बाद उसकी पतंग आसमान में सबसे ऊंचाई पर पहुंच गई। बाबा फिर आए और बोले, गोलू, तुमने धैर्य, मेहनत और सच्चाई दिखाई है। ये जादुई पतंग अब तुम्हारी है। गोलू ने पतंग से कहा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि गांव के सारे बच्चे खुश रहें। तभी पतंग चमकने लगी और आसमान रंगों से भर गया। सैकड़ों पतंगे हवा में नाचने लगी। गांव के सारे बच्चे खुशी से झूम उठे। बोलू ने गोलू के पास जाकर कहा, मुझे माफ कर दो दोस्त, अब मैं मेहनत से ही जीतूंगा। गोलू मुस्कुराया, अब साथ में पतंग उड़ाए। दोनों ने पतंग उड़ाई और आसमान में रंग बिरंगे सपने तैरने लगे। म्यूजिक थोड़ा तेज होता है। और बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। बस